नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन में नीतीश में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 को फिर से सरकार के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 था, जिसमें कई लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाए थे। इसी को देखकर सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। अगर आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास आपका फैमिली का राशन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होना चाहिए। और इस योजना के तहत सिर्फ महिला कैंडिडेट ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकती है, जिनका उम्र 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए और उनका नाम किसी भी सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के अंतर्गत या फिर किसी भी सरकारी योजना के अंदर उनका नाम दर्ज नहीं होना चाहिए, तभी आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई अब कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा, ताकि दोस्तों आपको किसी भी प्रज्ञा केंद्र या किसी भी सीएससी केंद्र जाकर ऑनलाइन अप्लाई कराना ना पड़े। आप कुछ ही मिनटों में घर बैठे ही अपने मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा ऑनलाइन तरीके से आप निःशुल्क रुपए में ही आप इस योजना के तहत ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बट दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। और दोस्तों आपसे मेरा यह भी रिक्वेस्ट है, आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन बाय नीतीश को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन बाय नीतीश को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जो हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन है वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारे न्यू वीडियो के माध्यम से सरकारी योजनाओं का जानकारी प्राप्त कर सके। चलिए दोस्तों आगे वीडियो की ओर देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे सर्च बार दिखाई दे रहा होगा, तो आपको सर्च बार में सर्च कर देना है PMUI 3.0। आप जैसे सर्च कीजिएगा तो आपके सामने जो पहला लिंक दिखाई दे रहा होगा PMUI.gov, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसका लिंक हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। आप डायरेक्टली हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इस लिंक पर जा सकते हैं। आपको उस लिंक पर क्लिक करते ही आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि इस पोर्टल में जितने सारे सर्विस का यूज किया जाता है आपको एक इंटरफेस के रूप में या फिर आपको एक ऑप्शन के रूप में दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला योजना कनेक्शन। अगर आप यहाँ से आप अपने न्यू कनेक्शन को लेना चाहते हैं तो आप यहीं पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको यहाँ से नहीं अप्लाई करना है तो आपको नीचे की ओर आना है और आप जैसे नीचे की ओर आइएगा तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा गैस सिलेंडर का फोटो और उसी में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अप्लाई फॉर PMUI कनेक्शन और इसी के ऊपर में गैस सिलेंडर के फोटो पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्लिक हेयर। आपको क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ से भी आप न्यू गैस कनेक्शन को ले सकते हैं। सो दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला योजना कनेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर न्यू PMUI कनेक्शन का एक इंटरफेस आपके सामने जनरेट होकर आ जाएगा। आपको नीचे की ओर आना है और आपको यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगा है और आपका क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। तो आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस योजना के तहत सिर्फ वोमेन मतलब यहाँ पे सिर्फ महिला लोग ही इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई कर सकती है, जिनका उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए और वे किसी भी सरकारी योजनाओं जैसे LPG कनेक्शन 2.0 या फिर PM आवास योजना जैसे सरकारी योजनाओं के अंतर्गत उनका नाम नहीं होना चाहिए और उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपके पास आपका ई-केवाईसी करने के लिए आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जिसके नाम से आप ऑनलाइन अप्लाई इस योजना के अंतर्गत आप कर रहे हैं। उनका यहाँ पे फैमिली राशन कार्ड होना चाहिए और उनके पास खुद का आधार कार्ड नंबर होना चाहिए और उनका खुद का आधार
बैंक अकाउंट पासबुक होना चाहिए, तभी इस योजना के अंतर्गत आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसी में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है कि अगर आप ऑफलाइन इस योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के गैस सेंटर पर जाकर आप ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करके आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑनलाइन पोर्टल, आपको ऑनलाइन पोर्टल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको ऑनलाइन पोर्टल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक पॉपअप जनरेट होकर आ जाएगा और आपको यहाँ पे तीनों इंडिया के गैस एजेंसियों का लोगो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे अपने इंडियन गैस कनेक्शन को लेना चाहते हैं इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के अंतर्गत, तो आप यहाँ से अपने इंडियन गैस के कनेक्शन को क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप ले सकते हैं। अगर आप भारत गैस कनेक्शन को लेना चाहते हैं तो आप भारत गैस कनेक्शन वाले ऑप्शन क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप ले सकते हैं। अगर आप एचपी गैस कनेक्शन को लेना चाहते हैं तो आप एचपी गैस कनेक्शन को भी ले सकते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एचपी गैस कनेक्शन कैसे लिया जाता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के अंतर्गत आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अगर दोस्तों आप यहाँ पे इंडियन गैस या फिर भारत गैस कंपनी का गैस सिलेंडर लेना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आप इन दोनों में से किस कंपनी का गैस सिलेंडर लेना चाहते हैं, उस पर भी वीडियो बना देंगे। आपको यहाँ पे एचपी गैस कनेक्शन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्लिक हेयर टू अप्लाई, आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने myhpgas.in का एक पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा और आपको यहाँ पे नीचे में दिखाई दे रहा होगा कि इस पोर्टल में जितने सारे सर्विस का उपयोग किया जाता है आपको यहाँ पे एक सर्विस के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर एलपीजी कनेक्शन, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपको वहां पे क्लिक करते ही आपके सामने फिर से रजिस्ट्रेशन कनेक्शन रिक्वेस्ट का एक इंटरफेस जनरेट होकर फिर से आ जाएगा। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, रेगुलर कनेक्शन रजिस्ट्रेशन और उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन। आपको यहाँ पे उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने फिर से एक इंटरफेस जनरेट होकर आ जाएगा और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा टर्म एंड कंडीशन। आपको इस टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने दो ऑप्शन फिर से जनरेट होकर आ जाएगा। आप अगर अपने आसपास के गैस कनेक्शन एजेंसी के नेम को आप जानते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अपने गैस कनेक्शन एजेंसी के नेम को आप यहाँ पे फिलअप करके आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे लोकेशन वीज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको लोकेशन वीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको अपने स्टेट नेम को चूज करने के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पे अपने स्टेट के नेम को चूज कर लेना है। आप इस तरह से आप भारत के किसी भी स्टेट से क्यों ना हो आप इस तरह अपने एचपी गैस कनेक्शन को ले सकते हैं। आप जैसे अपने स्टेट नेम को चूज कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट नेम चूज करने के लिए बोलेगा। आपको इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको फिर से अपने डिस्ट्रिक्ट नेम को चूज कर लेना है और आपको डिस्ट्रीब्यूटर में आप अपने आसपास के गैस एजेंसी के नेम को चूज कर लीजिएगा। आप जैसे अपने गैस एजेंसी के नेम को आप चूज कर लीजिएगा तो आपके सामने जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर डिटेल्स है वह आपके सामने जनरेट होकर आ जाएगा। आपका गैस एजेंसी का जो प्लॉट नंबर रहता है वह आपके सामने जनरेट होकर आ जाएगा। आपके गैस एजेंसी का पीओ एंड पीएस रहता है वह आपके सामने आ जाएगा। आपका सारा चूज किए हुए गैस एजेंसी का सारा डिटेल्स आ जाएगा। आपके गैस एजेंसी का फोन नंबर यहाँ पे आपको नीचे में शो कर देगा। आपको इस तरह पूरा डिटेल्स को फिलअप कर लेना है और आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्वेसी एप्लीकेशन का एक फॉर्म पेज जनरेट होकर आ जाएगा। आप यहाँ पे उस महिला कैंडिडेट के आधार नंबर को आप फिलअप कर दीजिएगा जिसका आप इस योजना के तहत ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं।
आप जैसे यहाँ पे उस महिला कैंडिडेट का आधार नंबर को फिलअप कीजिएगा तो आपको यहाँ पे इक्वेसी करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से इक्वेसी कर लीजिएगा और आपको यहाँ पे उस महिला कैंडिडेट का सरनाम और फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम जो रहता है वह आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उस महिला कैंडिडेट का आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेना है और उनका यहाँ पे जो कास्ट है वह किस कास्ट से बिलोंग करते हैं इस सिलेक्ट कास्ट वाले ऑप्शन बॉक्स में इस एरो वाले चिन्ह पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नीचे में राशन कार्ड डिटेल्स, आपका जो राशन कार्ड है वह किस डेट को इशू हुआ था आप यहाँ पे इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप उस महिला कैंडिडेट के राशन कार्ड नंबर को आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कनेक्शन एड्रेस कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको एड्रेस के रूप में सारा डिटेल्स फिलअप करना है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप रूरल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप शहर से टाउन से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे अर्बन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। आप जैसे इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिएगा तो आप यहाँ पे अपने हाउस नंबर या फिर बिल्डिंग नंबर को आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। आप अपने स्ट्रीट नेम आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। आप यहाँ पे अपने सिटी या टाउन का नाम आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। आप यहाँ पे सिलेक्ट ए डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन में आकर आप यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट नेम को चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो स्टेट नेम है वह ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट का जो पिन कोड नंबर है वह आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। आपको यहाँ पे अपने न्यू ईमेल आईडी या फिर पुराना ही ईमेल आईडी क्यों ना हो आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। आप यहाँ पे अपने प्रेजेंट का मोबाइल नंबर को फिलअप कर दीजिएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। आपको यहाँ पे अपने ऑफिस फोन नंबर अगर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे ऑप्शनल में छोड़ सकते हैं। आपको नीचे में दिखाई दे रहा है यहाँ पे पार्टिकुलर्स ऑफ बैंक अकाउंट, आप यहाँ पे उस महिला कैंडिडेट का आधार नंबर को फिर से फिलअप कर दीजिएगा और उस महिला कैंडिडेट का जिस भी बैंक में अकाउंट है उसका IFSC कोड यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। और आपको फिर से कंफर्म IFSC कोड वाले बॉक्स में आपको यहाँ पे फिर से उस महिला कैंडिडेट का IFSC कोड नंबर को फिलअप कर देना है। आप जैसे IFSC कोड नंबर को फिलअप कीजिएगा तो आपका बैंक ब्रांच का जो नेम है आपको यहाँ पे शो कर देगा। आप यहाँ पे उस महिला कैंडिडेट का बैंक अकाउंट नंबर है वह आपको यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा और कंफर्म बैंक अकाउंट वाले बॉक्स में भी फिलअप कर दीजिएगा। और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आवर नेम एज इन बैंक अकाउंट, आप जिस महिला कैंडिडेट का फॉर्म अप्लाई करें उस महिला कैंडिडेट का जो बैंक अकाउंट में नेम है उसी तरह आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है उनका नेम और आपको नीचे की ओर आ जाना है। आप जैसे नीचे की ओर आइएगा तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा LPG कनेक्शन डिटेल्स, आप यहाँ पे किस तरह का कनेक्शन लेना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे 14.2 kg का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पहले वाले 14.2 kg के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप सिंगल व्यक्ति हैं और 5 kg का आप कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्रूफ ऑफ एड्रेस, आप यहाँ पे प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। आप यहाँ पे उस महिला का पासपोर्ट भी आप दे सकते हैं, आप यहाँ पे आधार भी दे सकते हैं, आप बैंक क्रेडिट कार्ड भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे बिजली बिल भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे वाटर बिल भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे वोटर ID कार्ड भी दे सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस अगर उस महिला कैंडिडेट का बना हुआ है तो दे सकते हैं, आप राशन कार्ड उस महिला कैंडिडेट का दे सकते हैं। आप यहाँ से उस महिला कैंडिडेट का किसी भी डॉक्यूमेंट को आप चूज कर लीजिएगा और उस चूज डॉक्यूमेंट का आधार नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और आपको नीचे में दिखाई दे रहा होगा अपलोड सेक्शन, यहाँ पे आप उस महिला कैंडिडेट का जो आधार का कॉपी है उसे एक फाइल के रूप में आपको यहाँ पे अपलोड
सेलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। यहाँ पे उस महिला कैंडिडेट के एड्रेस प्रूफ में आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी एक फाइल के रूप में सिलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। आप यहाँ पे उस महिला कैंडिडेट के पासपोर्ट साइज फोटो जिसका 50 KB साइज होना चाहिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। आप यहाँ पे उस महिला कैंडिडेट का राशन कार्ड का जो फोटो कॉपी रहता है उसे एक फाइल के रूप में आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। इस तरह आप उस महिला कैंडिडेट के सारे डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर लीजिएगा। और आपको नीचे में दिखाई दे रहा होगा डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर। आप यहाँ पे उस महिला कैंडिडेट के फैमिली मेंबर्स के रिलेशनशिप को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और आप यहाँ पे उस महिला के फैमिली मेंबर के नेम को ऐड कर दीजिएगा। उस फैमिली मेंबर के आधार नंबर, उस फैमिली मेंबर के डेट ऑफ बर्थ और उस फैमिली मेंबर के सारे डिटेल्स को आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। और आप उस फैमिली मेंबर्स के प्रूफ डॉक्यूमेंट में क्या आप अपलोड करना चाहते हैं आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। और आप यहाँ पे बारीकी से उस महिला फैमिली मेंबर के सारे फैमिली मेंबर को ऐड कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे नीचे में दिखाई दे रहा होगा डिक्लेरेशन। आपको इस गाइडलाइंस को यहाँ से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इससे पढ़ सकते हैं। और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स। आपको इस टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है और इस कैप्चा कोड को सेम इसी तरह आपको यहाँ पे इस इंटर बॉक्स में आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर आपको यह कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा है तो आपको यहीं पे नीचे में दिखाई दे रहा होगा बगल में एरो का चिन्ह। आप इस एरो वाले चिन्ह पर क्लिक करके आप इस कैप्चा कोड को चेंज कर सकते हैं। आप इसी सबमिट पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो जो आपका यह फॉर्म है वह आपके इस योजना के अंतर्गत सबमिट हो जाएगा और आपके एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर रहता है वह आपके सामने जनरेट होकर आ जाएगा। और उस रेफरेंस नंबर के माध्यम से ही आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अगर आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करना चाहिएगा कभी भी तो आपको यहाँ पे साइड में दिखाई दे रहा होगा चेक स्टेटस। आपको चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन स्टेटस का एक इंटरफेस जनरेट होकर आ जाएगा। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है रेगुलर और उज्ज्वला। आपको यहाँ पे उज्ज्वला वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा रेफरेंस नंबर। आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर जो था उस रेफरेंस नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। आपको यहाँ पे अपने उस महिला कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है और इस कैप्चा कोड को सेम इस तरह आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और आपको चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके महिला कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन स्टेटस है वह आपके मोबाइल या लैपटॉप के स्क्रीन पर एक न्यू इंटरफेस के रूप में एप्लीकेशन स्टेटस जनरेट होकर आ जाएगा। और दोस्तों आपके सेलेक्ट किए हुए गैस एजेंसी के द्वारा आपसे कांटेक्ट किया जाएगा और आपको अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वह आपको आपके गैस एजेंसी के पास लेकर बुलाया जाएगा। आप वहां पे जाकर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को जमा कर दीजिएगा और कुछ ही दिनों में आपको आपका जो इस योजना के तहत गैस होगा वह मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त किए हो तो दोस्तों आपसे मेरा फिर से रिक्वेस्ट है आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन बाय नीतीश को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन बाय नीतीश को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए तो फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते हैं। अगर दोस्तों आप भारत गैस कनेक्शन या फिर इंडियन गैस कनेक्शन को लेना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा।